की तो उसको पलटवार का भी स्वाद चखना पड़ेगा। इजराइल पर उसकी सोच से भी परे हमला होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि खामनेई ने इससे पहले अपनी सेना को यह कहा था कि इजराइल पर कैसे पलटवार करना है, किस तरीके से हमला करना है, उसकी स्ट्रैटेजी तैयार कर लीजिए। खामनेई के आदेश के बाद यह स्ट्रैटेजी प्लान आई तैयार हो चुका है। प्लान आई में क्या होगा? प्लान आई में होगा सबसे पहले ईरान से मूवमेंट होगा हथियारों का। कहां पहुंचेंगे हथियार? इराक में। यह आप देख रहे हैं पूरे प्लान आई का यह पूरा सरकमफ्रेंस है। और उसके बाद अटैक होगा सीधा इजराइल पर, और इजराइल पर सबसे बड़े हमले की तैयारी जो ईरान यहां पर दावा कर रहा है कि अब 2500 के इतिहास में अपने दुश्मनों को इतना बड़ा हमला नहीं किया है जो इजराइल यहां पर झेलने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। एक्सियोस की रिपोर्ट के बाद मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा है। एक्सियोस का दावा है कि ईरान अब इजराइल पर बड़ा पलटवार करने को तैयार है। ईरान ने इजराइल को दर्द देने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। न्यूज प्लेटफॉर्म एक्सियोस अपनी रिपोर्ट में दावा कर रहा है कि अमेरिका चुनाव से पहले इजराइल को ईरान धुआं कर देगा। एक्सियोस के मुताबिक ईरान इस बार लेबनान या तेहरान से नहीं बल्कि इराक की धरती से इजराइल पर बड़ा हमला करेगा। तो ये इजरायली इंटेलिजेंस का मानना है कि अमेरिकन इलेक्शन जो 5 नवंबर को है उससे पहले यकीनन ईरान जो भी कार्रवाई करेगा, और ये बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस बारी वो ईरान की अपनी टेरिटरी से नहीं करेगा, वो इराक की टेरिटरी से करेगा। वास्तव में ईरान ने ये प्लान बना लिया है और यकीनन वो हमला करेगा। ईरान के हथियार इराक पहुंच रहे हैं। ईरान अपना टारगेट लॉक कर चुका है। ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बड़ी संख्या में खतरनाक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप के जरिए इजराइल को दहलाने की साजिश रच ली गई है। सवाल यही है कि अगर ईरान ने इजराइल पर इराक की धरती से हमला अंजाम दिया तो क्या फिर इराक भी इजराइल के टारगेट पर आ जाएगा? इजराइल एक और मोर्चा खोल लेगा। लेकिन जहाँ तक इराक का ताल्लुक है, इराक की ज़मीन का इस्तेमाल करेगा। इराक के पास उतनी बड़ी फ़ौज नहीं है, उतनी बड़ी कार्रवाई नहीं है, उतनी बड़ी कैपेबिलिटी नहीं है कि वास्तव में वो इजराइल का मुकाबला कर सके। इसी माफिक इराक में और सीरिया में बहुत बड़े पैमाने पर रेजिस्टेंस एलिमेंट्स हैं जो हर प्रकार से सपोर्टेड एंड असिस्टेड है एंड वेपनाइज्ड है बाय ईरान, तो वो हमला करेंगे। तो जवाबी कार्रवाई इसलिए इराक के खिलाफ नहीं होगी, जवाबी कार्रवाई इजराइल की ज़बरदस्त होगी ईरान के खिलाफ। सवाल यह भी है कि क्या ये ईरान की सोची समझी साजिश है कि इजराइल पर चारों तरफ से हमला कर उसको आर्थिक और सामरिक तौर पर तोड़ने की, ताकि जब ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इराक सब एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करें तो इजराइल जवाब न दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या वजह है इस स्ट्रैटेजी की? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सर हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल संजय सोई सर भी हैं। मैं सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र सर आपके पास आ रहा हूं। कहा यह जा रहा है कि इराक की धरती का इस्तेमाल किया जाएगा, ये प्रॉक्सीज के जरिए होगा,
या फिर सीधा इराक की तरफ से भी अटैक हो सकता है? ये स्ट्रैटेजी क्या है सर? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से ईरान अपने स्ट्रैटेजिक प्लान्स को बिखेर रहा है, पता चल रहा है, उससे तीन चीजें बड़ी क्लियर हैं। पहली बात, ईरान समझ गया है कि वो इजराइल का सामना नहीं कर पाएगा एक डायरेक्ट वॉर में। दूसरा, जिस तरीके से उसकी एयर डिफेंस टोटली डिस्ट्रॉय करके चला गया इजराइल, अब वो जानता है कि उसके ऊपर किसी भी तरह की स्ट्राइक होगी तो और ज्यादा नुकसान होगा ईरान को। तीसरा, इराक के थ्रू अगर किसी भी तरह का अटैक लाया जाता है तो एक नई कंट्री बीच में आ जाती है, जिसके ऊपर इजराइल को बहुत सोच समझ के अटैक करने का रिस्ट्रिक्शन रहेगा, क्योंकि इराक में यूएस के बेसिस भी हैं। सो इन अ वे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान जो कर रहा है वो यूएस को भी इन्वॉल्व कर ले रहा है कि भाई यस, यू आर ऑल्सो देयर। साथ ही साथ इजराइल के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन, जो प्रॉक्सीज वाला जो मामला है, मुझे लगता है अब ईरान सीरिया को भी अपना प्रॉक्सी बनाकर अटैक करेगा। इराक से भी वो जो रेजिस्टेंस के लोग हैं, यानी उसे ये समझ आ रहा है कि वो सीधा सीधा हमला इजराइल पर नहीं कर सकता है। मेजर जनरल संजय सोई सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। शैलेंद्र सर, वापस मैं आपके पास भी लौटूंगा। बड़ी अपडेट आ रही है युद्ध क्षेत्र से, जहां पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान और निशाने पर इजराइल के परमाणु प्लांट बताए जा रहे हैं। दावा यह है कि जो परमाणु प्लांट है, जो फैसिलिटीज है यहां पर न्यूक्लियर, उन्हें इजराइल की ईरान हमला कर सकता है। वहीं ईरान अगर हमला यहां पर करता है तो उसके बाद इजराइल का पलटवार भी झेलना होगा। यह सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ बड़ा सवाल यह कि आखिर कौन कौन से वो यहां पर ठिकाने होंगे, वो कौन कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटीज इजराइल की होंगी जिन्हें निशाना यहां पर बनाया जा सकता है। पहले मैं आपको फटाफट यहां पर यह दिखाता हूं कि आखिर इजराइल में अगर परमाणु फैसिलिटीज को अगर निशाना यहां पर बनाया जाता है तो कहां कहां पर हमला होगा। जरा ग्राफिक्स यहां पर दिखाइए। इजराइल के जो परमाणु ठिकाने हैं, जहां जहां पर बड़े हमले यहां पर हो सकते हैं, देखिए, जहां पर इजराइल के एल्बान न्यूक्लियर हथियार गोदाम को निशाना बनाया जा सकता है, यहां हमला हो सकता है। वहीं कफ्र ज़खारिया में भी जो न्यूक्लियर मिसाइल बेस है, उसे अटैक यहां पर किया जा सकता है। वहीं डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च बेस, जिस पर हमला किया जा सकता है। नाहाल सोरेक डिजाइन और रिसर्च बेस, यह भी न्यूक्लियर फैसिलिटी निशाना बनाया जा सकता है। योदेफात एटमी हथियार निर्माण बेस, अगर इजराइल पर अटैक यहां पर ईरान करता है उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने के लिए। तिरोश न्यूक्लियर हथियार गोदाम, ये तमाम वो जगह है। राफेल एटमी हथियार निर्माण बेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तमाम वो जगह परमाणु फैसिलिटीज हैं जिन्हें निशाना यहां पर बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर यहां पर हमला होता है तो साथ ही साथ कोशिश इजराइल की, ये इजराइल पर ईरान की यह भी होगी कि उसकी ताकत को भी जो है खत्म किया जाए। कौन कौन सी उसकी ताकत को खत्म करने की कोशिश होगी वो भी आपको यहां पर बताता हूं। एयरबेस निशाने पर होंगे। मनाचिम एयरबेस, यहां पर हमला किया जा सकता है मनाचिम एयरबेस पर।